जिस दिन आपका ओवुलेशन होता है उस दिन अगर अंडा स्पर्म से मिल जाता है तो आपकी बॉडी में ये दो चेंजेस ज़रूर नज़र आते हैं फर्टिलाइजेशन के एक हफ्ते बाद। सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के बाद अगर आपकी बॉडी में ये दो चीज़ें नज़र आती हैं, ये दो चेंजेस नज़र आते हैं, तो आप ये समझिए कि आपने गर्भ धारण कर लिया है, वो भी पीरियड मिस होने से पहले। मगर ये दो जो सिम्टम्स आपको फील होंगे इन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है उनको कि मैं इस बार गर्भ धारण कर जाऊँ, तो इसलिए वो अपनी बॉडी पर ध्यान देती हैं। ज़रा सा भी कोई भी चेंजेस उनको नज़र आते हैं तो वे समझ जाते हैं कि उनको गर्भ धारण हो गया है। अगर आप भी प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो इन दो चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है या ये दो लक्षण आपको फील हो रहे हैं तो आप ये समझिए कि आपने गर्भ धारण कर लिया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नाइमा बानो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इम्प्लांटेशन के बाद अगर आपकी बॉडी में ये दो चेंजेस नज़र आते हैं। देखिए, जिस दिन आपका ओवुलेशन होता है उस दिन अगर अंडे से शुक्राणु मिल जाता है, फैलोपियन ट्यूब में अंडा और शुक्राणु मिलता है, उसके बाद ये धीरे धीरे ट्रेवल करके बच्चेदानी तक जाता है। इसको एक हफ्ता लग जाता है आपके बच्चेदानी में पहुंचने के लिए। उसके बाद आपको सिम्टम्स फील होने लगते हैं। तो ये सबसे पहले सिम्टम पर बात करते हैं। आपके लोअर एब्डोमेन में यानी कि पेट के निचले हिस्से में चुभन जैसा पेन फील होगा और ऐसा लगेगा कि आपको गैस बन रही है। अगर आप सो रही होंगी तो आपको ये पेन फील नहीं हो सकता है, और अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, किसी काम में बिजी हैं, तब भी आपको ये पेन फील नहीं हो सकता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रही हैं और उसके सिम्टम्स को समझना चाह रही हैं तो आप अपनी बॉडी पर ओवुलेशन के बाद ध्यान देना शुरू कर दीजिए। तभी आपको फील होगा कि आपको ये पेन हुआ है, तो आप ये समझ जाएंगे कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। ये पेन इसलिए होता है क्योंकि आपके बच्चेदानी में एम्ब्रियो जब पहुंचता है तो बच्चेदानी में वहाँ पर गड्ढा बनाता है। इसकी वजह से आपको थोड़ा सा क्रैम्प फील होता है, थोड़ा सा चुभन फील होता है और ऐसा लगेगा कि गैस बन रहा है। एम्ब्रियो तभी आपके बच्चेदानी तक पहुँचता है जब गुड क्वालिटी का अंडा होता है और गुड क्वालिटी का स्पर्म होता है। बहुत सी महिलाएं कंप्लेन करती हैं कि मैम मेरा टाइम पर ओवुलेशन होता है, टाइम पर हर चीज़ होता है, मगर मुझे प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। इसका आप रीज़न समझ पा रही हैं कि इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपके जो अंडे की क्वालिटी है वो बेहतर नहीं है, या फिर आपके हस्बैंड के जो शुक्राणु हैं उनमें किसी तरह की प्रॉब्लम है, जैसे मोटेलिटी में किसी तरह की प्रॉब्लम है, या फिर उनकी क्वांटिटी में या क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है, या फिर सीमेन का वॉल्यूम कम होता है। अगर वॉल्यूम कम होगा तो स्पर्म भी कम होंगे। इसलिए अगर आप हर चीज़ टाइम पर कर रही हैं, अंडा भी टाइम पर रिलीज हो रहा है, टाइम पर हर चीज़ हो रहा है, मगर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो यही कारण हो सकता है। या फिर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या हो सकती है। अब आइए दूसरे सिम्टम पर बात करते हैं। हल्का सा आपको ब्लड आएगा। जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है या इम्प्लांटेशन के दौरान आपको हल्का सा ब्लड दिखाई देगा। ये ब्लड हल्का ब्राउन कलर का होता है या हल्का पिंक कलर का होता है। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है कि उसमें पैड का इस्तेमाल करना पड़े। अगर आपको पीरियड के 21वें-22वें दिन के आसपास ऐसा धब्बा या ऐसा ब्लड दिखाई देता है तो आप ये समझिए कि आपका इम्प्लांटेशन हो गया है, आपने गर्भ धारण कर लिया है। अगर किसी को पीसीओडी की समस्या है या हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है तो उसको चाहिए कि पहले उसका ट्रीटमेंट करें, उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करें। अगर किसी को मुझसे कंसल्ट करना है या मुझसे ट्रीटमेंट लेना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, तो मेरे इंस्टाग्राम पर कंसल्ट कर सकती हैं। कंसल्टेशन फीस भी मैंने रखी है। कंसल्ट करने के लिए पहले ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कंसल्टेशन मिल सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। थैंक यू।